राजपुर मुंशी जी फाड़ दिया कागज फाड़ दिया, आवेदन जो दिए थे आप लोग? हाँ, राजपुर थाना में केस नहीं हुआ इसका? नहीं तो नहीं या पहले भी किसी को मार कर मुआ दिया वो? हाँ, भाभी के। अच्छा, पहले नंबर भाभी के। आपके भाभी को मार कर वही मारा है? हाँ, वही मारा है। अच्छा, साया पकड़ कर। अब ये आपके पिताजी को मारा? हाँ, पिताजी के मारा है। हाँ। हाँ, कुछ दिन में भाई पर नंबर लगा दिया, कुछ दिन में हमर पर नंबर लगा दिया। तो इनको ये न जब उस जमीन पर नहीं हट रहे हैं तो बेरहमी से मारा गया है, जिनका ये हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मनवादियों को, सामंतवादियों को इस चेता देना चाहते हैं कि आप लोग बक्सर जिला को छबांगुर और सुरेश पैदा करने पर मजबूर न हो, क्योंकि इसी तरह के दबे कुचले लोग जब इंसाफ नहीं मिलता है तो छबांगुर बनते हैं, सुरेश बनते हैं और अपने जुल्म अत्याचार के खिलाफ, अपने स्वाभिमान के खिलाफ, अपने अधिकार के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत बेशुमार है, बहुत ताकतवर है। हम थूकते हैं ऐसे ताकतवर लोगों पर कि जो अपना घर बना रहा है, जो कई वर्षों से रह रहा है और उस पर अपनी ताकत, अपनी हुकूमत दिखाने का बीएसपी हर असर से लगी है। उसका मार कर पजड़िया तोड़ देंगे, इतना औकात पर उतर जाएंगे हम लोग तो। लेकिन अभी हम लोग प्रशासनिक है के तहत संविधान को मानने वाले हैं, नहीं तो अभी का भी रिजल्ट देने में कोई कसर नहीं होगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। इस वक्त की सबसे बुरी खबर है आज का, क्योंकि आपको बता दें कि अभी हम बक्सर जिला के सदर अस्पताल के पास हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पीड़ित है। इनको किसी खास व्यक्ति, विशेष जाति के द्वारा जो है बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा भी गया है। आप देख भी सकते हैं कि पूरा ब्लड से ये पूरा भीग चुके हैं। बाकी मामला क्या है जानने की कोशिश करेंगे। नाम बताइए आप? टेलू मूसा साहब। टेलू मूसा? हाँ। कौन मारा है आपको? अमित सिंह। काहे मारा है? अब साहब ये घर लेके के आई रहा मन तो कोलानी घर कॉलोनी आई रहा? हाँ, तो दू किस माने मिलल, एक किस रोकबाई दलन, माने घर और बन गइल बा, माने एक किस बाकी रहल हो, कंडी उंडी में ढलवा देल रही। हर एक चीज मन साहब यही में मन तो कहनी कि मन थे कि अभी है कहनी साहब बस मार दिल हम, माने टूटी गई। कई लोग मारा मिल गया? तीन आदमी। 3 लोग थे? हाँ, तीनों भाई। और आप अकेले थे? हाँ। पहले से पुराना झगड़ा था क्या आप लोगों का? अब यही चलते साहब की मन के जैसे कॉलोनी खातिर मन किया। छोट हमारे छोटा भाई है, छोटे उसके बाप दादा बोलबे नहीं किया साहब, कोई पुहित ले साहब है। अब यही में माने ये कहे बस FIR वगैरह थाना में नहीं गए थे आप लोग? भौल मन तक लिखाइल बा। केस वोस किए हैं आप लोग? हाँ। केस हुआ है? क्या कह रहे हैं, बोलिए। केस हुआ है? हाँ, राजपुर मुंशी जी फाड़ दिया कागज फाड़ दिया, आवेदन जो दिए थे आप लोग? हाँ, राजपुर थाना में केस नहीं हुआ इसका? नहीं तो नहीं या कोर्ट में तक। काहे नहीं केस हो रहा है? अब क्या यहाँ घूस के चलते घुस लिया है। पैसा नहीं दिया आप लोग इसके वजह से? हाँ। कौन मारा है इनको? काहे मारा है? जमीन के बारे में। क्यों, किस लिए मारा है, किस मामले को लेकर के? अभी एक जमीन के बारे में। हाँ। आप इनमें क्या लगेंगे? ये हमारे बाबूजी है, हमारे नाम से कॉलोनी है। राउरा नाम से कॉलोनी रहा। तो वो क्या कह रहा है अमित सिंह? कहता है तो बिहार से हमें घर में जमीन में घर नहीं बनेगा, हमारा कास्ट जमीन है। अच्छा। हाँ, हम लोग के बापे दादा जिंदगी भर रही गुरबालन। अच्छा। हाँ। तो वह सब पुलिस प्रशासन से काम मांग कर चाहते हैं? अब का मांग से मदद मांग सकती है पंजाब। उस आदमी पे कार्रवाई होकर के चाहिए ना? हाँ। क्या कह रहे हैं? वो कहले मन के लिखले बड़ मन के की काल मन के कागज दे दे हम हर एक चीज लिखले बड़ा बाकी भी। थाना पे आवेदन फाड़ा गया है? थाना पे पुलिस राजपुर थाना, वह राजेपुर थाना में फाड़ा गया है ना? हाँ। आप क्या लगेंगे इनका? पिताजी। कौन मारा है? अमित। काहे मारा है? जमीन के विषय में। जमीन के विषय? हाँ, जैसे कि आधा पर लीटर हो गया है, आधा पैसा रुक गया है, 2 किस्त निकल गया है, 1 किस्त रुक गया, वही के विषय में जैसे कि यहाँ पर नहीं रहना है। हाँ, हम लोग रहेंगे। तो वह सब क्या चाहते नहीं? का चाहता नहीं, अब यही चाहता नहीं कि अब जैसे कि एगो बुढ़ पुरने वाला मार के मुँहे देहन, अब बाप दादा मुँह हुई रहिए गुलन, तो ये बारी एगो दू बहिन एक भाई,
तो उजा जीव की बाबू दादा सब रहिए गइल बा उजा, तब लड़की के घर बंद तो बने दे घर, तो कौन तो घर यहाँ ना बनी। हाँ, इससे पहले भी किसी को मार कर मुआ दिया वो? हाँ, भाभी के। अच्छा, पहले नंबर भाभी के। आपके भाभी को मार कर वही मारा है? हाँ, वही मारा है। अच्छा, साया पकड़ कर। अब ये आपके पिताजी को मारा? हाँ, पिताजी के मारा है। हाँ। हाँ, कुछ दिन में भाई पर नंबर लगा दिया, कुछ दिन में हम पर नंबर लगा दिया। तो कहाँ चाह रहा है, काहे मार रहा है आपको? वही जमीन के विषय में वही जे माने हमारा जमीन है। माने पिताजी से कि मेन में है, चन्हाक में है, बुद्धि में है, यही से तो माने मेन में है, तो इनके मार के गिरा दिया ना, तो कोई किस में नहीं आता है या नहीं लगता है, यही के चलते नहीं रहेगा। हाँ, मैं भाग जाएगा, तो यही से उनका मार के बाएं हाथ सर मैं तुर दिया, आधा आधा यानी फाट गया है, टाटू से बैसाखी से मार दिया। 3 जना मिलके, अमित, शशि, नागा, 3 लोग मिलकर मारा है। 3 लोग मारा है। तो सरसों काटा है, वही सरसों के खेत में छिप कर पिताजी हमारा आता है गाँव में से, जैसे कि सौदा बारी लेके अन भर के में धर के लगल हमारे हाथ से बैसाखी से अंधा धुंध मार दिल एक लंगिया टूट गइल बा। अब क्या कहो हमनी के सुनवाई नहीं खे होकर नहीं खे। हाँ, पैसा रही ना दवाई करावे, पैसा रही ना पैसा रही ना गरीब दुखिया कहाँ से दवाई करे के। अच्छा, यहाँ पे इनको भर्ती किया गया, आप पटना रेफर कर दिया? हाँ, हाँ। यहाँ पर भीम आर्मी के लोग भी आए हुए हैं इस घटना को सुनकर, बाकी जानते हैं इनकी राय। सर, ये जो घटना है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो घटना है ये दलित परिवार और मुसहर जाति के साथ हुआ है, ये निंदनीय और अमानवीय है। इसको हम जितना निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं जो बिहार सरकार के ज़मीन पर 50 बरस रह रहे हैं और वो उस पर अपना परिवार चला के रह रहे हैं। उसके बाद उनका कॉलोनी पास हुआ, जब से कॉलोनी पास हुआ है इनका, तब से वहाँ के समंत प्रवृत्ति के लोग जो हैं उनको नागवार लग रहा है कि अब ये मुसहर जाति के लोग जो झोपड़ियों में रहते थे, आज वो तो मकान में रहेगा, पक्का मकान में रहेगा। इस बात का उसको जलन है और ठेस है, इसलिए इनका जो है 2 किस्त मिलने के बाद तीसरा किस्त रुकवा दिया गया है। ये गलत बात है। और दूसरा नंबर कि जब इनको बेदखल करने की बात आई तो इनको ये जब उस ज़मीन पर नहीं हट रहे हैं तो बेरहमी से मारा गया है, जिनका ये हाथ जो है फ्रैक्चर हो चुका है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मनवादियों को, सामंतवादियों को इस चेता देना चाहते हैं कि आप लोग बक्सर जिला को छवांगुर और सुरेश पैदा करने पर मजबूर न हो, क्योंकि इसी तरह के दबे कुचले लोग जब इंसाफ नहीं मिलता है तो छवांगुर बनते हैं, सुरेश बनते हैं और अपने जुल्म अत्याचार के खिलाफ, अपने स्वाभिमान के खिलाफ, अपने अधिकार के खिलाफ, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। अच्छा, ये पूरी घटना होती है और ये जब लोग आवेदन लेकर थाने पर जाते हैं तो आवेदन को फाड़ दिया जाता है। देखिए, ये जो फाड़ने वाला मुंशी है कहीं ना कहीं सामंतवादी और मनवादी विचार का है, क्योंकि और उसको कानून कहीं इजाज़त नहीं देती है किसी के भी आवेदन को फाड़ने का। वो गैर कानूनी किया है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा नंबर ये बात है कि जो फाड़ा गया है, फाड़ने का कोई तरीका असंवैधानिक है और उसके बाद इस व्यक्ति का जो जिस तरह के साथ हुआ है उसका आवेदन, देखिए कहने का मतलब है कि आवेदन अगर गलत है तो गलत है, तो आप बोल सकते हैं कि दूसरा आवेदन लिख के रिफ्रेश करके दे दीजिए, लेकिन फाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। और वो गैर कानूनी काम किए हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, कानून के तलवार से उनको भी काटने का काम किया जाएगा। अच्छा, भीम आर्मी क्या एक्शन लेने वाली है? भीम आर्मी अभी तत्काल एक्शन ये लेगी कि अभी ये रेफर हुए हैं, इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। पटना में भी PMCH हो, वहाँ पर भी लोगों को लगाकर इनकी तत्काल इनका ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हम लोग थाने जाएंगे, उनका FIR क्यों नहीं होगा, हम लोग FIR करवाने का काम करेंगे। और जो मुंशी है उससे भी हम लोग बात करेंगे कि तुमको कौन सा तुमको कानून में लिखा हुआ है कि तुम जो है उसका आवेदन फाड़ देते हो। क्या परिचय होगा? मैं भीम आर्मी जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार। हमारे साथ BSP के कद्दावर नेता सुभाष अम्बेडकर जी हैं। इस पूरी घटना को सुनकर आए हैं, इस घटना को कैसे देखते हैं सर? घटना को बड़ी निंदनीय तरीका से देख रहे हैं और जितना भी इसको हम निंदा करें वो कम होगा। और ऐसे लोग वैसे घटना है और ऐसे कमज़ोर लोगों को सताया गया है कि जितना भी उनको चेहरे पर हम थूक दें उतना कम होगा। इस तरह का बेरहमी से मारा गया, वो भी कमज़ोर मजदूर, एक एक रोटी के लिए तरसने वाले लोगों को साथ इस तरह हुआ। यहाँ तक कि बेटी का भी लोग उल्टा सीधा अभद्र तरीका से बोला है। वो अपने आप कह रहे हैं कि बहुत बेशुमार हैं, बहुत ताकतवर हैं। हम थूकते हैं ऐसे ताकतवर लोगों पर कि जो अपना घर बना रहा है, जो कई वर्षों से रह रहा है और उस पर अपनी ताकत, अपनी हुकूमत दिखाने का काम कर रहा है।
अब उसको मार कर इतना बेरहमी से तोड़ा गया है, देख रहे हैं ये अब कल से भी खाए भी नहीं है लोग। इस परिस्थिति में ये घटना बड़ी निंदनीय है। अच्छा, जब पूरी घटना होती है और आवेदन लेकर जब पुलिस थाने में जाते हैं लोग, तो उसके आवेदन को फाड़ा जाता है, इसको कैसे देखते हैं? ये आवेदन इसलिए कि थाना जो है और वो थाना चपलूसों का हाथ में बिका हुआ है, दलालों के हाथ में है। दलाल चाहता है तो एफआईआर होता है, दलाल नहीं चाहता है तो नहीं होता है। क्योंकि इसे साफ जाहिर होता है कि ये लोग थाना पर गए हैं और थाना पर एप्लीकेशन देने के बाद राजपुर थाना के क्या कहते हैं मुंशी उस आवेदन को फाड़ दिया। तो इससे मतलब है कि थाना से ज़्यादा ताकतवर वो दलाल हैं। जो एफआईआर करने के जो मारा है वो मजबूत है, या तो बिका है, थाना बिका गया इसलिए उसका आवेदन नहीं लिया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहाँ थाना अगर रुक जाएंगे तो हम लोग आगे चलने वाले नहीं है। अच्छा, बीएसपी को इसमें क्या स्टैंड है? बीएसपी क्या कर रही है इसमें? बीएसपी हर असर से लगी है, उसका मारकर पजड़िया तोड़ देंगे, इतना औकात पर उतर जाएंगे हम लोग तो। लेकिन अभी हम लोग प्रशासनिक हैं के तहत संविधान को मानने वाले हैं, नहीं तो अभी का भी रिजल्ट देने में कोई कसर नहीं होगा। लेकिन हम लोग संविधान से बंधे हुए जिस रहमी से मारा गया है, ये बर्दाश्त होने के लिए चीज़ नहीं है। क्या लग रहा है नहीं मिल पाएगा इन लोगों को? तो हम लोग मर गए हैं क्या? ये कमजोर है ना, हम लोग तो ऐसा थे। यहाँ तक यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट तक चलना पड़ेगा तो चलेंगे। इस तरह व्यक्तिगत रूप से बजना ही पड़ेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। जब इस तरह मारा गया है उनके अपनी निजी पर, और यही सरकार जो है बैठी निकम्मी सरकार है जो 3 डिसमिल देने के बाद कहती है जल जंगल जमीन हरियाली के लेकर समझते कहाँ से बीकर वो खाली कराने का काम किया है। जो 3 डिसमिल जो जमीन पहले से 2 किस्त बन चुका है, 2 किस्त का पैसा उसमें मकान बन गया है। ये पहले क्यों नहीं सरकारों ने काम किया? जो 2 किस्त दिया है वो फिर क्यों रोक दिया? 2 किस्त पहले देकर उतना तक बन गया है तो रोका क्यों? तो दोनों पे फेयर होना चाहिए, दोनों पे फेयर होना चाहिए ना। तो काहे नहीं एफआईआर हुआ और काहे नहीं एफआईआर भर दिया गया? इसके बाद जो एफआईआर हम करेंगे कि आपने 2 किस्त दिया, तीसरा किस्त क्यों नहीं दिया?